नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाबली मंगलदेव के बारे में। जी हाँ, 11 मई से मंगल तोड़ेंगे सारे रिकॉर्ड। रोचक महाराज योग शुरू होगा। मकर राशि 100% मिलेगी सफलता, नया दौर शुरू होगा। क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से मंगल का राशि परिवर्तन, मंगल का रोचक महाराज योग आपके जीवन पर प्रभाव डालने वाला है? किस प्रकार से मंगल आपके जीवन में सभी रिकॉर्डों को तोड़ने वाले हैं? किस प्रकार से मंगल आपको सफलता देंगे और जीवन के किस नए दौर की एक बार फिर से शुरुआत होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। तो चलिए आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं और बात करते हैं महाबली मंगल देव के बारे में। तो देखिए, मंगल एक ऐसे ग्रह है जो हमारी ऊर्जा को पूर्ण रूप से प्रभावित करने का कार्य करते हैं, क्योंकि हमें जो भी कार्य करने के लिए ऊर्जा, उत्साह या फिर देखा जाए तो पराक्रम की जरूरत पड़ती है, सब कुछ हमें मंगल देव देते हैं। वर्तमान समय में जो मंगल की स्थिति है देखी जाए तो मीन राशि में है मंगल। इस समय आपके तृतीय भाव मीन राशि में शनि के साथ युति किए हैं और शनि मंगल योग बना हुआ है। लेकिन 11 मई सन 2026 की दोपहर में 12:30 बजे, जी हाँ 12:38 पर मंगल अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बहुत समय बाद ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव लाया है, क्योंकि मंगल के इस राशि परिवर्तन करने से शनि मंगल जो दोष बना हुआ है वह अपने आप समाप्त हो जाएगा। मंगल देखा जाए तो गोचर कर जाएंगे मेष राशि में। मेष राशि जिस राशि के स्वयं स्वामी बनते हैं मंगल देव, अपनी राशि में जाने की वजह से मंगल के प्रभाव यहाँ पर बढ़ जाएंगे। साथ ही अपनी राशि में होकर के मंगल उच्च के हो जाएंगे। स्वराशि में होने की वजह से अपने सबसे शक्तिशाली राजयोग अर्थात रोचक महाराजयोग का निर्माण करेंगे। रोचक महाराजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलताएं दिलाने के लिए जाना जाता है। रोचक महाराजयोग व्यक्ति के जीवन में अचानक रूप से धन की प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। मकर राशि आपके लिए देखा जाए तो आपकी राशि स्वामी कौन है? शनिदेव महाराज, और शनि के साथ ही अब तक मंगल की युति चल रही थी। शनि मंगल की युति ज्योतिष शास्त्र में बहुत शुभ नहीं मानी जाती, इसलिए जो मंगल के शनि के प्रभाव थे दोनों के एक साथ होने की वजह से बहुत ज्यादा उत्तम नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन अब देखा जाए तो मंगल जो है गोचर कर जाएंगे अपनी स्वराशि में, अर्थात आपके 4th हाउस में मेष राशि में मंगल उच्च के हो जाएंगे। ऐसे में मकर राशि के लिए देखा जाए तो मंगल जो है कहीं न कहीं आपके जीवन में बड़े इस दौरान लाभ के शानदार अवसरों की प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए आपके सुख भाव के स्वामी हैं और साथ साथ देखा जाए तो ये आपके एकादश भाव यानी कि लाभ के घर के भी स्वामी बनते हैं। तो लाभ के घर के स्वामी का देखा जाए तो आपके 4th हाउस में गोचर करना कहीं न कहीं आपके जीवन में इस दौरान एक बड़ी शुरुआत करने वाला है। इस दौरान देखा जाए तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं इनके जीवन पर जितने भी प्रभाव होंगे मंगल से संबंधित व लाभप्रद होंगे। मकर राशि के लिए देखा जाए तो 4th भाव में आ रहे मंगल 4th भाव में आकर के जो रोचक महाराजों का निर्माण करेंगे, इसकी वजह से आपके जीवन में कई बड़ी इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं जो है पूरी होने वाली हैं। मंगल का यह गोचर देखा जाए तो आप मकर राशि के जातकों के अंदर एनर्जी लाने वाला है, यानी कि ऊर्जा उत्साह लाने वाला है। तो यहाँ पर पूरी ऊर्जा पूरे उत्साह के साथ आप कार्य करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य रुका पड़ा है, अटका पड़ा है, तो उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे, क्योंकि सुख भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का भाव भी माना जाता है। जी हाँ, 4th हाउस को प्रॉपर्टी का भाव कहते हैं और मंगल खुद भूमि पुत्र है। तो भूमि पुत्र का प्रॉपर्टी के भाव में गोचर करना कहीं न कहीं प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में आपको इस दौरान बड़ी सफलता अर्जित कराने वाला है। अब मंगल देखा जाए तो इस दौरान प्रॉपर्टी से जुड़े जो आपके कार्य रुके पड़े होंगे, अटके पड़े होंगे, उसे पूरा करेंगे। साथ ही देखा जाए तो यह गोचर रहेगा 20 जून 2026 तक। तो 20 जून 2026 तक लगभग 1 माह से ऊपर तक का यह समय हो रहा है जब मंगल आपको ये सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर उच्च की भी रहेंगे और पूर्ण रूप से देखा जाए तो शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे, यानी कि सफलता के सारे रिकॉर्ड को ये तोड़ने का कार्य करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं सफलता का संबंध जो है मंगल ग्रह से होता है। यही हमें ऊर्जा उत्साह देते हैं, पराक्रम देते हैं, जिसके बल पर हम सफलता अर्जित कर पाते हैं। अब 4th भाव में देखा जाए तो मंगल के गोचर करने के बाद अगर इनकी 4थी दृष्टि के बारे में बात की जाए तो देखा जाए तो मंगल देव एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास 4थी दृष्टि होती है और इनकी 4थी दृष्टि जा रही है आपके 7वें घर पर। 7वां घर जो कि हमारे जीवन में हमारे बिजनेस व्यापार का और हमारे वैवाहिक जीवन का भाव माना जाता है। तो 4th भाव से विराजमान जो मंगल है वह 7वें भाव को जब देखेंगे तो ऐसे में
व्यापारिक गतिविधियों में इस दौरान आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। व्यापारिक गतिविधियों में इंपॉर्टेंट डील प्राप्त हो सकती है। बिजनेसमैन लोगों को इस दौरान बिजनेस में अच्छा खासा धन लाभ होगा और साथ साथ देखा जाए तो मंगल की दृष्टि होने की वजह से कहीं ना कहीं इस दौरान नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत के लिए भी समय ये बहुत ज़्यादा उत्तम बन जाएगा। अगर मैं बात करूँ मकर राशि के उन लोगों के बारे में जो अविवाहित हैं, तो देखिए सप्तम भाव वैवाहिक सुखों का भाव होता है। मंगल की दृष्टि यहाँ पर जाएगी, ऐसे में विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बन रहे हैं। ऐसे में जीवन साथी की जीवन संगनी की जो तलाश है आपके जीवन में इस दौरान पूरी हो सकती है। और अगर आप पहले से विवाहित है तो देखा जाए तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर के छोटी मोटी नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है, लेकिन वैवाहिक जीवन के हिसाब से मंगल के प्रभाव जो है पूर्ण रूप से सकारात्मक बने रहेंगे। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह हैं। मंगल यहाँ पर देखा जाए तो जब बलवान अवस्था में रहेंगे, अपनी स्वराशि में रहेंगे और रोचक महाराजों का निर्माण करेंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं आपके जीवन में कार्य क्षेत्रों को लेकर के सफलता के नए अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता आपको प्राप्ति होगी। मंगल के पास एक दृष्टि है सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि का जो प्रभाव रहेगा वह रहेगा आपके दसम भाव पर, जो कि करियर का भाव माना जाता है। मंगल जब आपकी सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके दसम भाव को, तो ऐसे में आपके करियर क्षेत्र में जो भी रुकावटें बाधाएं आ रही होंगी वह जीवन से दूर होंगी। करियर के क्षेत्र में मन मुताबिक तौर पर सफलता मिलेगी। मंगल यहाँ पर आपके करियर में आपकी स्थिति को मजबूत बना देंगे। और यदि पहले से नौकरी पेशा है तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि मंगल की दृष्टि करियर के भाव पर है तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में किसी न किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष से वाद विवाद मत कीजिएगा। देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर वाद विवाद की स्थितियों का निर्माण हो रहा है। दसम भाव पर मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है वह करियर में सफलता देगा, आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ आपके रिश्तों को यहाँ पर थोड़ा सा बिगाड़ने का कार्य भी करेगा। इसलिए अपने रिलेशन को मजबूत रखने के लिए किसी विपरीत परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसके लिए वाणी पर संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इसके बाद बात करूं मंगल की अगली दृष्टि यानी आठवीं दृष्टि के बारे में, तो मंगल के पास देखिए जो आठवीं दृष्टि है वह कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह जा रही है सीधे 11वें घर पर आपके, जो कि आपके लाभ का घर माना जाता है, यानी कि वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि जो कि स्वयं मंगल देव की अपनी राशि है, यहाँ पर जब मंगल देखेंगे तो ऐसे में आपके जीवन में लाभ के शानदार अवसरों की आपको प्राप्ति होगी। इस दौरान धन लाभ के योग बनेंगे, कई आपकी पुरानी बड़ी इच्छा मनोकामना पूरी हो सकती है। धन से संबंधित जो कार्य रुके पड़े होंगे वह पूरे होंगे। इनकम के नए सोर्स जनरेट हो सकते हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। वहीं पर यदि सोशल लाइफ की बात करूं तो सामाजिक तौर पर आपकी सक्रियता बढ़ेगी, समाज में छवि आपकी बेहतर बनेगी और सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। इसलिए देखा जाए तो मंगल का यह गोचर आपके लिए सकारात्मक रहने वाला है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा मंगल ग्रह को कुंडली में आपके लिए बलवान करना बहुत जरूरी है। जितना बलवान करेंगे उतना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। मंगल आपको आपके जीवन में अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभाव देंगे, क्योंकि अपनी राशि में होकर कोई भी ग्रह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दे पाता है। और यहाँ पर देखिए रोचक महाराज योग बना भी हुआ है। तो आपको मंगल को यदि बलवान करना है तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर मंगलवार शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। इससे क्या होगा, कुंडली में मंगल ग्रह को बल मिलेगा। मंगल अपने उत्तम से भी उत्तम प्रभाव आपको दे पाएंगे। इसके साथ ही जो लोग दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, माता दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके लिए भी देखा जाए तो कुंडली में मंगल हमेशा बलवान होते हैं और उन्हें उत्तम प्रभाव देते हैं। तो आप कोई भी उपाय कर सकते हैं दोनों में से, जिससे भी आपको लाभ मिल सके, लेकिन डेली बेसिस पर कीजिएगा, तभी जाकर आपको इसका पूरा प्रभाव प्राप्त हो पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी मकर राशि के जातक और जातिका है महाबली मंगल के इस राशि परिवर्तन का पूरा लाभ लेंगे। 11 मई को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में गोचर करके आपके जीवन में सफलता के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और आपके जीवन का एक नया दौर प्रारंभ करेंगे। इसी कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।